शॉर्ट स्टोरी ऑफ द वीक। प्रेशर होगा सोचों का, लड़ाई झगड़े से बचना है, जो भी आपके पास काम आए उसमें डबल बुर्ज हमल। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा खुशियाँ आएंगी, क्लैरिटी मिलेगी, मामलात में ज़बरदस्त मदद होगी, नई बिगिनिंग, इफ्तिताह, पैसे की फरावानी और सोच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बात हो रही है रूहानियत की, बात हो रही है अमलियात की, बात हो रही है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में दुआएं भी शामिल हैं और दुआओं में बुज़ुर्गों की मदद भी शामिल है, माँ बाप भी शामिल हैं, आपके बुज़ुर्ग, औलिया अल्लाह, कुतुब, अब्दाल, गौस, अंबिया, अल्लाह का गायबी निज़ाम, जिन्नात, मौकलात, सारे गायबी निज़ाम का हिस्सा है। अगर हम कोई वजीफ़ा करें और उस वजीफ़े के पीछे कोई अल्लाह की मदद और नुसरत ना आए, अल्लाह की मदद और नुसरत कहते हैं जिन्नात, मौकलात या कोई भी ऐसी गायबी मखलूक जो हमारे काम करती है, तो ऐसे वज़ाइफ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। बाकी अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। अगर हम जिक्र कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी वजीफ़ा कर रहे हों, तो सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि किसी भी अमल की नेगेटिविटी दूर की जाती है, बद असरात दूर किए जाते हैं, ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर की जाती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़ी जाती है, यानी कि रुकावटें दूर की जाती हैं। मैं यहाँ पे ये डिफ़ाइन करवाना चाह रहा हूँ कि चाहे आपके सितारों के ऊपर बद असरात हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में बंदिश है, चाहे आपके कामों में रुकावटें हैं, चाहे आप रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, या घरेलू मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो वज़ाइफ करने से पहले रुकावटें दूर करने का अमल होना चाहिए। जब आपकी रुकावटें दूर होती हैं तो उसके बाद आपका वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपका फोकस बनता है, अल्लाह की मदद और नुसरत होती है। रुकावटें दूर करने की अहमियत इसी तरह ही है कि जिस तरह आपका जिस्म है और जिस्म में अगर कोई नासूर या कोई बीमारी बन गई है तो आप उसका इलाज करते हैं तो जिस्म ऑटोमेटिक जो है शफायाब हो जाता है और मदद आती है। मुख्तसरन ये कहूँगा कि जब भी आपके साथ कोई रूहानी मसला हो या जो भी आपको वजीफ़ा पढ़े तो सबसे पहले अपनी देखें कि आपके साथ कोई रूहानी रुकावटें तो नहीं। रूहानी रुकावटों में बंदिश शामिल है, रूहानी रुकावटों में जादू शामिल है, रूहानी रुकावटों में आपका नज़र बद, जादू, बंदिश, जिन्नात का असर, मौकलात का असर, आपके हासदीन जो आपके साथ बुग़्ज़, हसद और कीना रखते हैं, और 7200 बलाएँ हैं जो बंदे के इर्द गिर्द रहती हैं, जो कि कामों को रोकती हैं, और ये सारी चीज़ें रूहानी रुकावटों में शामिल हैं। लेकिन इन रूहानी रुकावटों में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो आपका अंदर भी है। आपका अंदर अगर नेगेटिव हो चुका है, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने आप से लड़ना होता है, और आप अगर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अगर आप अपने आप को मुतमिन नहीं कर पाते, और अगर आप अपने आप से लड़ना नहीं सीख सकते या नहीं आता, तो आप बाहर की नेगेटिव दुनिया, इब्लीस, शैतान, जो भी जिन्नात, शर शयातीन है, उससे नहीं लड़ सकते। अपने आप से लड़ना एक बड़ा काम है, इसके लिए किसी न किसी बड़े की, किसी न किसी बुजुर्ग की ज़रूरत होती है। तो अपने आप से लड़ना, नेगेटिव फोर्सेस से लड़ना, ये है ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करना। उसके बाद जब आप वजीफ़ा पढ़ते हैं, यानी कि फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो क्या कमाल की मदद होती है, और फिर काम भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। एक हॉरोस्कोप नहीं हो सका, उसके लिए माज़रत, लेकिन यह है कि ईद के दिन थे। अब आइंदा इंशाअल्लाह ताला ग्रेजुअली सारे आपके साथ वीकली हॉरोस्कोप भी और डेली हॉरोस्कोप का भी सिलसिला मज़ीद शुरू हो जाएगा। हमारे साथ रहा करें और इस चैनल को शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। इस बुर्ज हमल, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा खुशियाँ आएंगी, क्लैरिटी मिलेगी, मामलात में ज़बरदस्त मदद होगी, नई बिगिनिंग, इफ्तिताह, पैसे की फरावानी और सोच दरवेशाना रहेगी आपकी आने वाले वीक में।
आप लोगों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, तो बिजनेस और कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे का ज़िया हो सकता है, आपके विजन काफ़ी क्लियर है, चेंजिंग आएगी और इस चेंजिंग में आप अपने माली मामलात स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और घर के ऊपर भी आप लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नजर आती है? एरीज आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, एहतियात कीजिएगा, चीटिंग हो सकती है, मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। हेल्थ, एरीज आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे नजर आते हैं? तो हेल्थ आपकी बेहतर और स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एरीज वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है? एरीज आने वाले वीक की एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद रहेगी। एरीज वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है? एरीज बुर्ज अमल इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एरीज वालों को इस वीक में सदका क्या देना चाहिए? एरीज वालों को इस वीक में सदका क्या देना चाहिए? तो सदका आप लोग जो है मिक्स दालों का देंगे, गुस्सा को कंट्रोल रखेंगे और नेगेटिविटी नहीं आने देंगे। मिक्स दालों के ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ेंगे और रोज़ाना की पढ़ाई में 21 मरतबा आयतल कुर्सी सुबह के वक्त पढ़नी चाहिए। टॉरस, बुर्सौर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आपके स्टार्स की पोजीशन मजबूत हो जाएगी, आपको कोई गिफ्ट, कोई काम, कोई इनाम, अल्लाह की मदद मिलेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं, काम काफ़ी ज़्यादा है और जिम्मेदारियां इस वीक में आपके ऊपर बढ़ जाएंगी। बिजनेस कैसा नज़र आता है? टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आपको बहुत एहतियात करनी है, टेंशन पैदा हो सकती है, नेगेटिविटी आ रही है, कामों में प्रॉब्लम और डिले आ रहा है, तो एहतियात कीजिएगा। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, मगर एंड ऑफ द वीक कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। समझ नहीं लगेगी कि आप अपने शरीक हयात या जिससे मोहब्बत करते हैं उससे कैसे निपटें। हेल्थ कैसी नज़र आती है? टॉरस आने वाले वीक में हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपकी बेहतर है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, वेट करें, एहतियात करें। एजुकेशन, टॉरस वालों के आने वाले वीक की कैसी नज़र आती है? तो एजुकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद और फोकस ठीक हो जाएगा। और मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। और सदका क्या करना चाहिए आपको इस वीक में? टॉरस वालों को आने वाले वीक का सदका, तो सदका है जनाब आप लोगों का मिक्स मिठाई थोड़ी सी लेकर उसके ऊपर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अपनी रुकावटें दूर करने की नीयत से बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। टॉफ़ियाँ भी ले सकते हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करेंगे। रोज़ाना की पढ़ाई में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा सुबह के वक्त पानी पे दम करके पीजिएगा। आने वाली वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ा पैगाम, कामों में रुकावट रहेगी, लोग मोहब्बत करेंगे, सोच विचार चलेगी, कुछ मामलात में स्पीड होगी और कुछ काम जो हैं वो डिले होंगे, इसलिए मिले जुले रुझानात अपनी बातें अपने तक रखेंगे। बिजनेस और कैरियर, जौजा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में बेशबहा काम है मगर काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा और ज़्यादा काम होने की वजह से आपको रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, जौजा वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो एहतियात कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, अपने फैसले अपने बुज़ुर्गों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। हेल्थ कैसी नज़र आती है? जौजा वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ आपकी बिल्कुल सही नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? जौजा वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग ज़बरदस्त है, आप अपने मोहब्बत, रिलेशन या किसी फैमिली के काम के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? तो एजुकेशन में फोकस बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। मैसेज ऑफ द वीक, जौजा वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, मैसेज ऑफ द वीक है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तवानाई जोर पकड़ रही है। तवानाई यानी कि आपकी कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ
जा रही हैं। और आप लोगों का इस वीक में सदका जोधा वालों का क्या नज़र आता है? तो सदका ये है जी, आप लोग काले माश जो है वो 1 पाव सदका करें, 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं बार के वीरान जगह पे रखवा दें। और पढ़ाई में आप लोगों को इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 119 मरतबा पढ़नी चाहिए। स्टोरी ऑफ द वीक, आपकी फैमिली में मुतल्लिका चीज़ें बहुत कंट्रोल रहेंगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी, आप अपने आप को मजबूत तसव्वुर करेंगे। लेकिन नेगेटिव अगर सोच आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगी। अपनी बातें अपने तक रखिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस और कैरियर, कैंसर आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आपको ज़बरदस्त मदद होगी, 2 काम कर सकते हैं और बैलेंस करेंगे, लेकिन हासदीन आपके मामलात को ख़राब कर सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में पैगाम हैं, ख़बरें हैं, मंगनी हो सकती है, रिश्ते आ सकते हैं जिनके रुके हुए हैं, और फजूल खर्ची से बचना है। और हेल्थ कैसी नज़र आती है? कैंसर आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ आपकी बेहतर है, लेकिन नज़र लग सकती है, लोगों से अपने मामला छुपा के रखिएगा। एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? एजुकेशन के मामला, वो एजुकेशन फोकस बेहतर है, तालीम के ऊपर आपकी तवज्जो तलबा तालबात की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ट्रैवलिंग करना चाहिए कि नहीं? आप लोगों को, कैंसर वालों को, इस वीक में ट्रैवलिंग नहीं करें, एहतियात करें। ट्रैवलिंग से मुतल्लिका आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करें और अपने आप को फोकस करें कि कहाँ प्रॉब्लम खड़ी हैं और किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है। और कैंसर वालों का इस वीक का जो है वो सदका क्या आता है? तो सदका है जनाब चावल का। चावल आप जो है, चावलों का टोटा मिल जाता है दुकान से, 1.25 पाव चावल लेकर उनके ऊपर आप जो है वो आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदका करें, इससे रूहानी रुकावटें दूर होंगी। और जो लोग चीटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखिएगा। अच्छा, इस वीक में आप लोगों ने जो पढ़ना है वो है आयत करीमा 119 मरतबा रोज़ाना सुबह के वक्त अपने कामों के लिए। बुर्ज असद, सियारा शम्स, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। आप अपने मामला से मुतल्लिका बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे और आप चाहते हैं कि अब आप कुछ करें, मदद आएगी, दोस्त अहबाब हेल्प करेंगे, ध्यान ठीक होगा, फोकस बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और ये वीक है बहुत कुछ करने वाला आपके लिए, तो करिएगा और फ़ायदे भी उठाइएगा। लियो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, लियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में आपको नेगेटिविटी आएगी, और ये नेगेटिविटी जो दी डेवल कार्ड है, इसको आपने ख़त्म करना है अपनी रूहानियत से, नहीं तो मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका। मैरिज लाइफ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ? तो मैरिज लाइफ में आपके ऊपर प्रेशर होगा, टेंशन होगी, लेकिन आप इस सारे मसले को, मोहब्बत के को बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, जज्बाती नज़र आते हैं। हेल्थ कैसी नज़र आती है लियो आने वाले वीक के? हेल्थ के मामला देखें तो हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग है। और जनाब एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? एजुकेशन, अगर आप लोग तालीमी मामलात के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, फ़ायदा होगा। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है लियो की इस वीक की? ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं अपने मामला से मुतल्लिका। और सदका, लियो वालों को आने वाले वीक का सदका क्या देना चाहिए? तो सदका आपने, एक तो सबसे बड़ी एहतियात यह है कि बहस, तकरार और गुस्सा नहीं करना। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पानी के ऊपर सुबह 10 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा रोज़ाना की पढ़ाई में 21 मरतबा आयतल कुर्सी भी पढ़िएगा। और मिक्स दालें हैं और ज़्यादा उसमें चने की दाल का सदका है, चने की दाल के ऊपर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा पढ़ के किसी वीरान जगह पे फेंक दीजिएगा। बुरशुमला स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन प्रेशर है, लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम, कामों में डिले, नेगेटिविटी, लेकिन कुछ चीज़ें बड़े कंट्रोल में
जाने की तरफ जाएंगी। ये कुछ रूहानी मामलात की वजह से डिस्टर्बेंस का मामला नजर आता है, विर्गो वालों का प्रेशर में नजर आते हैं। विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में कोई काम मिल सकता है, मदद मिल सकती है, लेकिन नेगेटिविटी टेंशन की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और बाद असरात नजर आते हैं, नेगेटिव असरात नजर आते हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ के मामलात, तो मैरिज और लव लाइफ में टेंशन पैदा हो सकती है, नेगेटिविटी आपको फील होगी। हेल्थ कैसी नज़र आती है? विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ अपने खाने पीने पे तवज्जो दीजिए और हेल्थ के अमूर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन, तो एजुकेशन बेहतर है आपकी और बेहतर फैसला करेंगे, फोकस बेहतर है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? विर्गो वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और विर्गो वालों का आने वाले वीक का सदका, तो विर्गो बुर्ज शुमला आने वाले वीक का सदका क्या नज़र आता है? तो सदके से मुतल्लिक़ आपको अपने रूहानी अमल करने चाहिए और ख़ासकर तीसरा कलमा आप लोगों को एक तस्वीर सुबह के वक्त अपने कामों के लिए पढ़नी चाहिए और रात के वक्त आप जो है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और यहाँ पे पानी का सदका भी आपको देना चाहिए इस वीक में। और मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, नामुमकिन पर यकीन करें। बुर्ज मीज़ान स्टोरी ऑफ द वीक, क्लैरिटी मिलेगी, कुछ बातें दिल दिमाग में चल रही हैं, रूहानी तौर पे मदद लेनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, नई शुरुआत करें, फ़ायदे होंगे। कुछ फ़ायदे इसी तरह के होंगे कि जिस तरह की कमाई जहाँ से कमाई जा रही है वहीं पे लग सकती है, यानी कि आपकी मेहनत का उस तरीके से फल शायद ना मिले। लिब्रा वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आप लोगों के राब्ते बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे और नए काम आएंगे, सॉलिड फैसले होंगे, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव लोगों से बच के रहिएगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, लिब्रा आने वाले वीक की कैसी नज़र आती है? तो प्रेशर रहेगा, दिल टूट सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। मैरिज लाइफ से मुतल्लिका एहतियात बरतिएगा और ज़्यादा बहस व तकरार मत कीजिएगा। हेल्थ कैसी नज़र आती है? आप लोगों के आने वाले वीक की हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, सेहत ख़राब हो सकती है, आपको अपना खाना पीना बेहतर करना होगा। एजुकेशन कैसी नज़र आती है लिब्रा वालों की? एजुकेशन में आप लोग औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी पे दम करके 21 मरतबा ज़रूर पिएं। आपकी सोचों की वजह से आपके तालीमी मामलात में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है लिब्रा? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और जब ट्रैवलिंग करें तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा। सदका क्या करना चाहिए लिब्रा वालों को आने वाले वीक का सदका? तो सदका ये है जनाब कि एक तो अपनी बातें अपने तक रखनी चाहिए, एक अंडा लेना है, उसको 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं मारना है और वीरान जगह पे रख देना है। इसके अलावा आप रोज़ाना इशा के बाद या अल्लाहु या रहीमु या करीम 119 मरतबा पढ़ेंगे। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज भी करें। और आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक है, इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, रूहानियत और अमलियत में तवाज़न रखें। बुर्ज अक़रब स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा नेगेटिव लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप बेहतर पोजीशन पर जाने की कोशिश करेंगे, अपनी बातें अपने तक रखिएगा, कोई दोस्त अहबाब मदद करेगा, फोकस बेहतर हो जाएगा। नेगेटिविटी से निकलकर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने का आगाज करेंगे इस वीक में। बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? आपको बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बेहतर फैसले करने चाहिए, जो काम आ रहा हो उसको अच्छे तरीके से अंजाम दें और सही तरीके से अपनी सलाहियतों का इजहार करें। मैरिज लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में जो है ऑप्शंस पे गौर करेंगे।
اور کچھ ڈیلے ہے معاملات میں، یہ سارا معاملہ جو ہے آپ کے بڑے، آپ کے گھر والے ہینڈل کر سکتے ہیں، خود ہاتھ نہ ڈالیے گا۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ اسکارپیو والوں کی ہیلتھ بڑی زبردست ہے، کھانا پینا زبردست، اور پہننا پہنانا بھی اسٹرانگ اچھا ہو جائے گا۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے اسکارپیو؟ آنے والے ویک کے ایجوکیشن میں آپ کو ہیلپ ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے اسکارپیو؟ آنے والے ویک کی ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، کامیابی ملے گی۔ اور اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا صدقہ کیا نظر آتا ہے؟ تو صدقہ ہے جناب آپ کا گوشت کا، 2-4 بکرے کے گوشت کی بوٹیاں لے کر اس کے اوپر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے سر سے وار کے کسی ویران جگہ پہ رکھوائیں۔ اور جناب آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل آ رہا ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پینا۔ اور میسج آف دی ویک ہے اسکارپیو والوں کا، آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک، تو میسج آف دی ویک ہے لک از آن یور سائڈ، قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ اسٹوری آف دی ویک، نیگیٹیوٹی آئے گی، اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، خوش رہیں گے، نئی شروعات کریں گے، اور کلیئرٹی ملے گی۔ جو مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر کے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس ویک میں آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر، سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں کسی بات کو لے کر، اور باتیں اپنے تک رکھیں گے، مگر اینڈ آف دی ویک آپ کی اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو جائے گی۔ میرج لائف، لو لائف، سیجیٹیریس آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ تو میرج اور لو لائف میں آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، غصہ کنٹرول کریے گا، اوورال محبت میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کے ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ہیلتھ آپ کی خراب ہے، اپنی صحت کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور صحت سے متعلقہ آپ نے آیت الکرسی 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پی لینی ہے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی؟ ایجوکیشن طلباء طالبات کی بہتر ہے، اور تعلیم پہ توجہ بھی ہے۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی اس ویک کی؟ ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اور آپ لوگوں کا صدقہ کیا ہے جی اس ویک کا؟ سیجیٹیریس والوں کا صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ یہ ہے جناب کہ آپ لوگ اپنی نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح آپ کو ڈر، خوف اور گھبراہٹ ہوگی معاملات کو لے کر، اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ چنے کی دال، یا بہترین طریقہ تو یہ آ رہا ہے کہ اگربتیاں لے کے 11 ان کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ پڑھ کے سر سے 7 دفعہ دائیں بائیں وار کے ان کو جلا دیں، کیونکہ عملیات کا اثر اور نیگیٹو اثر نظر آتا ہے۔ پڑھنے کے لیے عمل آپ لوگ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسٹوری آف دی ویک، چینجنگ، تبدیلی، اور معاملات میں رکاوٹیں بھی ہیں، نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں، اداس، نیگیٹو تھوڑا سا، اور مدد کے منتظر، ابھی کچھ چیزوں سے متعلقہ کلیئرٹی نہیں مل رہی۔ بزنس اور کیریئر، کیپریکون آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں ڈبل مائنڈیڈ ہیں آپ لوگ، اور بہت سے معاملات آپ کے کیریئر سے متعلقہ خراب ہو چکے ہیں، غصہ آپ کو اپنے کیریئر اور بزنس میں نظر آئے گا۔ میرج لائف، لو لائف کیپریکون والوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ اس میں بہتری ہے آپ کی میرج لائف میں، لیکن ٹینشن بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، اور بہت سے معاملات اختتام پذیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے کیپریکون آنے والے ویک کی؟ ہیلتھ کے معاملات، تو ہیلتھ آپ لوگوں کو اپنی صحت کا روحانی اور ظاہری خیال رکھنا چاہیے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی؟ ایجوکیشن بڑی زبردست ہے، تعلیم کے اوپر توجہ ہے۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی اس ویک کی؟ تو ٹریولنگ سے متعلقہ آپ لوگ ابھی ویٹ کیجئے گا، پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور آپ لوگوں کا صدقہ کیا نظر آتا ہے اس ویک کا؟ صدقہ ہے آپ لوگوں کا جو اس ویک میں کرنا چاہیے، ایک روٹی بنا کر گھر میں ہی اس کے اوپر گھر کا ہی سالن رکھ کے کسی فقیر کو دیں، اور اس ویک میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینی چاہیے۔ اور میسج آف دی ویک ہے آپ لوگوں کا اس ویک کا، کیپریکون والوں کا میسج آف دی ویک نظر آتا ہے اس ویک میں جناب، اے ٹائم فار ہیلنگ، یہ وقت ہے شفا کا، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ برج لو ڈبل مائنڈیڈ ہیں اس ویک میں،
बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एहतियात कीजिएगा। कोई एग्रीमेंट हो तो उससे भी मुतल्लिका कोई बातचीत हो तो एहतियात कीजिएगा, लोग आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ख्वाहिशें पूरी होंगी, अचानक पैसे भी आ जाएंगे। बिजनेस और कैरियर, एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आप लोगों को अपने माली मामला से मुतल्लिका बेहतर फैसले करने चाहिए और डटना चाहिए अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नजर आती है आप लोगों की इस वीक की? मैरिज और लव लाइफ आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन आप बजाते खुद उदास और मायूस नजर आते हैं। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? हेल्थ के मामला, गुस्सा कंट्रोल करना है और अपनी सेहत के लिए वेजिटेबल्स और सैलड्स का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने करना है। और जनाब एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है आप लोगों की इस वीक की? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई लंबा सफ़र भी पेश आ सकता है। और सदका क्या करना चाहिए आपको इस वीक का? तो सदका है जनाब, आप लोगों को यहाँ पे मिठाई लेनी है, आपने येलो कलर की कोई भी मिठाई लेके 7 दफ़ा सर के दाएं बाएं वार के वीरान जगह पे रख देनी चाहिए। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोगों को आयत करीमा 119 मरतबा इशा के बाद पढ़नी चाहिए। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का इस वीक का, कम्युनिकेशन इज की, बातचीत करना अहम है। स्टोरी ऑफ द वीक, प्रेशर होगा सोचों का, लड़ाई झगड़े से बचना है, जो भी आपके पास काम आए उसमें डबल माइंडेड हो सकते हैं, मशवरा कर लीजिएगा, अचानक बड़े फैसले ना कीजिएगा। कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी बात तय करने से पहले आपको क्लैरिटी हासिल करनी है, फिर ही फैसले करने हैं इस वीक में। बिजनेस और कैरियर, स्पाइसेस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में नेगेटिविटी की वजह से आपके कैरियर और बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे का ज़िया हो सकता है, कारोबारी मुश्किलात का या बिजनेस से मुतल्लिका या जॉब से मुतल्लिका मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में भी आपको एहतियात करना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे आपका मोहब्बत करने वाला जो दूसरा साथी है वो नाराज़ हो जाए। हेल्थ कैसी नज़र आती है? हौत वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला बिल्कुल ठीक नहीं है, वॉक करनी चाहिए, सेहत का ख्याल करना चाहिए। और एजुकेशन कैसी नजर आती है हौत वालों की? एजुकेशन के मामला आपके स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, कामयाबी नजर आती है। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है आप लोगों की इस वीक में? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। और जनाब आप लोगों का इस वीक का सदका क्या नजर आता है? तो सदका है जनाब आप लोगों का इस वीक का काले चने 1.25 पाव लेकर उसके ऊपर आपने ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला 21 मरतबा पढ़ के सदका कर देने हैं किसी गरीब को। और रोज़ाना की पढ़ाई में आयत करीमा 313 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा, 2 अगरबत्तियाँ लेकर उनके ऊपर फूंक मार के जलाइएगा, क्योंकि इस वीक में काफ़ी ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें नज़र आ रही हैं। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का इस वीक का, मैसेज ऑफ द वीक है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके अज़म की जाँच की जा रही है। तो जनाब ये तो था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। इसके अलावा अगर आप अपना बर्थ चार्ट, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में पता करना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट के साथ साथ अपना जायचा और अपना इल्मुल अदाद से अपना कोई वजीफ़ा या अमल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नंबर चल रहा है, आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।